वीडियो में कही गई सारी बातें एक किताब से हैं नेम्ड घोस्ट हंटर गौरव तिवारी। मैं यहाँ अपने मन से कुछ नहीं कह रहा और अगर आप चाहे तो उस किताब को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। जिंदगी और मौत का सिलसिला तो चलता रहता है, तो मौत का मातम मनाने के बजाय जिंदगी का जश्न मनाना चाहिए। अब तक तो शायद आप सबको पता होगा कि गौरव सर इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी यानी आईपीएस के फाउंडर और सीईओ थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब से पहले वो पायलट बनना चाहते थे। जी हाँ, पढ़ाई के लिए वो अपने दोस्तों के साथ फ्लोरिडा में रहते थे और उन्हें पैरानॉर्मल में कोई खास रुचि थी भी नहीं। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जिससे सब बदल गया। उस रात गौरव के दोस्त बाहर पार्टी करने गए थे और वो अकेले अपने कमरे में सो रहे थे। रात के ठीक 3:05 पर उन्हें अपने कानों में किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, गौरव। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज आती है और इसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द में उन्हें पुकार रहा हो। अंधेरे कमरे में गौरव को जब ये आवाज 2 बार सुनाई दी तो उन्होंने हड़बड़ा कर अपने दोस्तों को फोन करना चाहा। लेकिन जब उन्होंने लैंप ऑन करके अपना फोन ऑन करने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। गौरव के लिए ये आश्चर्यजनक था क्योंकि उन्होंने फोन चार्ज पे रखा हुआ था। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। कोई तो ड्राइंग रूम में लगातार चल रहा था और एक औरत की आवाज उन्हें पुकार रही थी। ये रात तो गौरव ने किसी तरह अपार्टमेंट के लॉबी में बैठकर काट ली, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इस अपार्टमेंट में और भी कई घटनाएं होने लगी। एक रात जब गौरव और उनके दोस्त साथ में डिनर कर रहे थे तब अचानक से घर की सारी खिड़कियों पर किसी के स्क्रैच करने की आवाजें आने लगी। सभी घबरा गए, लेकिन आवाज तेज होती गई। गौरव और उनके दोस्त समझ गए कि इस घर में कोई तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे उन्हें कोई नया अपार्टमेंट नहीं मिल सकता था। इसलिए उन्होंने कुछ दिन साथ रहने का प्लान बनाया ताकि अगर कोई एंटिटी है भी तो वो उन्हें परेशान ना कर पाए। तो इस सब के कुछ दिन बाद एक और घटना हुई। गौरव अपार्टमेंट के नीचे घूम रहे थे जब उनकी नजर अचानक से अपने रूम के विंडो पे पड़ी। विंडो पर उन्होंने एक औरत को देखा जो उन्हें एक टक घूरे जा रही थी। हैरानी की बात यह थी कि इस वक्त अपार्टमेंट में कोई भी मौजूद नहीं था। उस दिन अपार्टमेंट के नीचे खड़े होकर 23 साल की छोटी सी उम्र में गौरव ने जो डर महसूस किया, उसी डर ने उन्हें पैरानॉर्मल की पढ़ाई गहराई से करने के लिए प्रेरित भी किया। तो अब जबकि आपको गौरव सर के बैक स्टोरी का एक ब्रीफ मिल गया है, चलिए हम उनके कुछ और केसेस पे बातें करते हैं। एराडेल मेंटल हॉस्पिटल या एराडेल लुनेटिक असाइलम ये मेलबॉर्न से करीब 2 घंटे की दूरी पर बसे शहर अरारात का जाना माना अस्पताल है। इस जगह को 1860 के दशक में बनवाया गया था और कहा जाता है कि यहाँ मेंटली चैलेंज्ड या ट्रॉमेटाइज्ड लोगों की देख रेख और उनका इलाज किया जाता है। अब ये तो रही कहने की बात, लेकिन अरारात के लोगों की माने तो ये जगह कोई अस्पताल नहीं बल्कि एक तरह का जेल था, जहाँ ऐसे लोगों को भेजा जाता था जिनसे उनके परिवार वाले अपना पिंड छुड़ाना चाहते हो। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मे बी कोई इंसान बहुत बीमार है जिसका कोई इलाज नहीं, तो भाई उसे वहां रख दो, या फिर कोई मेंटली चैलेंज है उसे फैमिली में नहीं रखना है तो उसे वहां डाल दो, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे धीरे धीरे इस दुनिया की तस्वीर से मिटाने का ख्याल किसी के मन में आता है तो वो उन्हें इसी जगह पे भेज दिया जाता है। अब ये अस्पताल ऐसी जगह थी जहां अगर कोई मेंटली अनस्टेबल नहीं भी है तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता था कि वो सच में मेंटली अनस्टेबल हो जाए। इस अस्पताल में मरीजों की स्थिति बहुत खराब कर दी जाती थी। लोगों को बिना खिड़की और वेंटिलेटर्स वाले छोटे छोटे कमरों में कैद कर दिया जाता था और रिसर्च के नाम पे इन पेशेंट्स की चीखों को, उनके नकारात्मक भावनाओं को रिकॉर्ड किया जाता था। यहाँ तक कि कई लोग एराडेल असाइलम को एक टॉर्चर सेल मानते थे। शायद इन्हीं कारणों से 1998 में इस अस्पताल को बंद करवा दिया गया और तब से एराडेल को ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग्स में गिना जाता है। इस अस्पताल का एक हिस्सा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में तब्दील कर दिया गया है, जहां आते जाते स्टूडेंट्स के साथ कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। तो 2013 में ड्यूरिंग अगस्त गौरव हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ एराडेल असाइलम इन्वेस्टिगेट करने आए थे। अब जब ये असाइलम चालू हुआ करता था तब एराडेल के ग्राउंड फ्लोर पर सुसाइडल पेशेंट्स को रखा जाता था। कहा जाता था कि यहाँ 13,000 से भी ज्यादा मौतें हुई थी। तो टीम ने सबसे पहले इसी जगह को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया और यहाँ दाखिल होते ही गौरव सर ने काफी नकारात्मक शक्ति को महसूस किया। ईएमएफ मीटर भी स्पाइक करने लग गया था और उन्हें किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। तभी अपने ठीक सामने उन्होंने एक महिला को हॉस्पिटल रूम में दाखिल होते हुए देखा। यह महिला शायद नर्स केरी थी जो कि 1865 के दौरान इस असाइलम में काम किया करती थी। लोकल्स और स्टूडेंट्स का कहना था कि उन्होंने कई बार नर्स केरी के जूतों की आवाज को देर रात कैंपस के बाहर सुना है।
गौरव नर्स केरी के पीछे पीछे चलने लगे और इस कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने साथ ही में ईवीपी भी ऑन कर दिया था ताकि अगर कोई भी आवाज होती है तो वो रिकॉर्ड हो जाए। कुछ दूर तक नर्स का पीछा करने के बाद गौरव ने धीरे से उन्हें आवाज दिया, मैडम। ये सुनते ही वो आत्मा अचानक से पीछे मुड़ती और कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तक गौरव भी रियलाइज कर चुके थे कि वो किसी दूसरे कमरे में आ गए हैं और उनकी टीम पीछे रह गई थी। अभी वो ये सब समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि नर्स केरी अचानक गायब हो जाती है और उन्हें एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा था कि निकल जाओ मेरे कमरे से। गौरव सर अपनी फ्लैश लाइट ऑन करते हैं कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और दरवाजा बंद होने लगता है। वो हड़बड़ा कर वहां से बाहर निकल जाते हैं और बाद में पता करने पे उन्हें मालूम चलता है कि ये कमरा किसी गैरी वेब नाम के पेशेंट का था। गैरी ने अपने आप को करीब 70 बार चाकू से चोट पहुंचाया था और इस कमरे में उसे सख्त निगरानी में रखा जाता था। इनफैक्ट उसे विजिटर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। इस इंसिडेंट के बाद गौरव कहते हैं कि ये जगह काफी डिस्टर्ब्ड है और हमें बाहर जाना चाहिए। जब गौरव ने टीम के साथ कैमरा फुटेज शेयर किया तब एक तस्वीर में उन्हें सफेद ड्रेस में एक औरत दिखाई दी जिसने अपने सर को हल्का टेढ़ा किया हुआ था, मानो वो पोज दे रही हो। इस तस्वीर को देखते ही रॉब कहते हैं कि ये तो नर्स केरी है। पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद टीम ने यह कंक्लूड किया कि एराडेल मेंटल हॉस्पिटल वाकई ऑस्ट्रेलिया के सबसे डरावने जगहों में से एक है और यहाँ की आत्माएं बाहरी लोग से कोई कांटेक्ट पसंद नहीं करती। फ्रांसिस क्लूनी की मौत एडिलेड आर्केड में 21 जून 1887 को हुई थी। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में भले ही मौत की वजह एक्सीडेंट बताई गई हो, मगर लोगों की माने तो क्लूनी एक साजिश के शिकार हुए थे। 21 जून के ठीक 2 दिन पहले उन्होंने 2 लड़कों को काम से निकाला था और लोगों का मानना है कि उन्हीं लड़कों ने क्लूनी को इंजन रूम में धकेल दिया ताकि वो मशीन के एक्सीडेंट में मारे जाएं। फ्रांसिस क्लूनी के अलावा इस एरिया में कई एक्सीडेंट्स और घटनाएं हुई थी। फॉर एग्जांपल 1904 में यहाँ फ्लोरेंस हॉटन नाम की औरत को उसके पति ने जान से मार दिया था। और इतना ही नहीं, सिडनी नाम के एक 3 साल के बच्चे को उसकी मां ने गैस से पॉइजन करके मार डाला था। अपने बच्चे की मौत के बाद सिडनी की मां ने यहीं ऊपर के लिविंग क्वार्टर्स में खुद को भी मार डाला था। अब दोस्तों, जहां पर आर्केड का इंजन रूम हुआ करता था वहां अब एक लॉन्ड्रोमैट खोल दिया गया है। मैनहट्टन ड्राई क्लीनर्स नाम के इस लॉन्ड्रोमैट का मालिक का कहना है कि एक रात जब वो अपना काम खत्म करके स्टोर लॉक कर रहा था तो उसे एक 50-60 साल का बूढ़ा आदमी कोने में खड़ा दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि उसे मालूम है कि ये क्लूनी की ही आत्मा थी। जब वो इस आत्मा के पास पहुंचा तब अचानक ही क्लूनी गायब हो गया और उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। इस जगह पे कई बार अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। कभी आसपास का टेम्परेचर बहुत गिर जाता था तो कभी चीजें गायब हो जाती थी। एक बार जब एक इलेक्ट्रिशियन मॉल में कुछ काम कर रहा था तो उसे अपने ठीक पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। जब वो पीछे मुड़ा तो अचानक आसपास ठंड बढ़ने लगी और कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो गया। एक औरत ने बताया कि वो अपने बच्चे के साथ यहाँ आइसक्रीम खा रही थी जब अचानक बच्चा एकदम सीरियस हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ था। अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर वो औरत बिल्कुल घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उनका बेटा शांत हो गया और उसे पिछली कुछ मिनटों की कोई बात याद नहीं थी। तो 2013 में गौरव और हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की टीम को आर्केड इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया गया था। इस बार टीम में गौरव के साथ इयान लॉमेन थे जो कि यूके के साइकिक एग्जॉर्सिस्ट थे। उसके अलावा रे जॉर्डन थे जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। देन एलन टेलर हु वाज आल्सो अ पैरानॉर्मल रिसर्चर, रॉब डेमारिस्ट हु वाज अ लीडिंग इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम यूएसए एंड फाइनली रेलिन कैबले जो कि मीडियम थे। आर्केड शाम को 7 बजे कस्टमर्स के लिए बंद कर दिया जाता था और बंद होने के बाद हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पहुंची। टीम ने अपनी एक्टिविटीज प्लान कर ली थी और गौरव ने बेसमेंट एरिया को पहले इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। उन्होंने ईएमएफ मीटर और कैमरा ऑन कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा फुटेज रिकॉर्ड करी जा सके। अब जैसे ही गौरव क्लूनी को पुकारने लगे वहां मौजूद कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बैटरी डेड होनी चालू हो गई। उन्होंने नई बैटरीज लगाई लेकिन फिर से बैटरी ड्रेन हो गई। ऐसा लग रहा था मानो हर सवाल के साथ उनकी बैटरी खत्म होती जा रही थी। तभी अचानक से उन्हें वहां कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। गौरव फौरन ईएमएफ मीटर में लगी एलईडी लाइट्स की मदद से क्लूनी की आत्मा से इंटरैक्ट करने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद टीम एक कमरे में इकट्ठा हुई ताकि एविडेंस वगैरह एनालाइज किया जा सके। गौरव ने बताया कि उन्होंने ब्राइडल शॉप के पास एक छोटे बच्चे की आत्मा को महसूस किया है।
कैमरा में चेक करने पे पाया गया कि वहीं कोने में एक सफेद आकृति के रूप में एक लड़का खड़ा था जो किसी से बेहद डरा हुआ था। ये बच्चा शायद सिडनी था, जो कि मरने के बाद भी अपनी माँ की आत्मा से डर रहा था। वो इस वक्त किसी से छुपने की कोशिश कर रहा था और इस इन्वेस्टिगेशन से टीम को पता चला कि यहाँ की आत्माएं भले अपने आप को दिखाना नहीं चाहती, लेकिन सही मीडियम होने पे वो इंटरैक्ट करके लोगों को अपनी बात बताना चाहते हैं। मोरओवर यहाँ आत्माएं हैं। गौरव सर की पिछली वीडियो में मैंने उनके कुलधारा वाली इन्वेस्टिगेशन पे चर्चा किया था और उसके ठीक बाद उनकी टीम ने खाबा फोर्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया। कुलधारा की तरह ही खाबा भी पालीवाल ब्राह्मण का घर हुआ करता था, लेकिन फिर उसी रहस्यमयी तरीके से मिड 1800s की एक रात खाबा के सारे लोग गायब हो गए। अब गायब होने के कारण को हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। फॉर नाउ मैं आपको बता दूं कि जब गौरव सर अपनी टीम के साथ किले के पास पहुंचे तो वहां के गांव वाले उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। गांव वालों का कहना था कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, तो प्लीज हमारे गांव को बदनाम मत करो। स्थिति देखकर सबने तय किया कि लोकल पुलिस वगैरह की मदद लेकर वो कल यहाँ दोबारा आएंगे और तब तक पास ही के एक होटल में आराम लेंगे। होटल में राज और गौरव से मिलने एक आदमी आया जिसने अपना नाम निशांत भदौरिया बताया। निशांत का कहना था कि वो जानते हैं कि गौरव सर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने के साथ साथ एक पहुंचे हुए पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं और इसीलिए वो अपने बेटे के लिए गौरव सर की मदद चाहते हैं। अब जिन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट नहीं पता उन्हें बता दूं कि PLR एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें हिप्नोसिस वगैरह का इस्तेमाल करके एक इंसान की सबकॉन्शियस ट्रॉमा का इलाज किया जाता है। ऐसे ही कई सेशंस में लोग अपने पिछले जन्म की बात करने लग जाते हैं और इस पिछले जन्म वाले पूरे केस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। एनीवेज, भदौरिया कहते हैं कि उनका बेटा तरुण, जो कि अभी केवल 8 साल का है, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। बचपन से ही उसे सोते हुए कोई भयानक सपने आते हैं, लेकिन वो कभी बता ही नहीं पाता कि उसने सपने में क्या देखा है। लेकिन उठने के बाद उसकी शिकायत रहती है कि उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा है और हर रात उसे भयानक सपने आते हैं। ये सब सुनकर गौरव सर तरुण पे हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके उसे सुला देते हैं और जब तरुण की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एकदम ही दूसरी दुनिया में पाता है। जी हाँ, वो अजीब तरह का ढीला पोशाक पहने हुए था और उसके पैर घुटनों तक बालों में धंसे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो तरुण खुद को ही 3rd पर्सन व्यू में देख रहा हो, लेकिन साथ ही साथ हर चीज महसूस भी कर रहा हो। चारों रेत ही रेत और उसके बीच में तरुण एक आदमी के रूप में खड़ा था। उसके हाथ में एक लंबी लाठी थी, साथ ही एक ऊंट भी था। ना रियलिटी में तो तरुण कमरे में ही सो रहा था, लेकिन जो भी वो देख रहा था वो बातें तरुण भूलने लग जाता है। गौरव सर के पूछने पे तरुण अपना नाम बद्री बताता है और वो लोकल मारवाड़ी भाषा में बात कर रहा था, जो कि उसके पूरे परिवार में किसी को नहीं आता था। तरुण बताता है कि उसका भी एक परिवार था, उसकी बीवी थी, बच्चे थे और समाज में बहुत इज्जत थी। शुरुआत में जिंदगी ठीक थी, लेकिन समय के बाद जिंदगी में मुश्किलें आने लगी जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। लोगों ने उसे धोखा दिया और सब उसे छोड़ के चले गए। उसके गांव में अकाल पड़ गया और भूखमरी की वजह से लोग मरने लगे। ऐसे में उसकी बेटी भी मारी गई और ऐसे में उसे गांव छोड़ना पड़ा। उसकी खुद की जान भी इसी वजह से गई। ये बातें सुनकर गौरव श्योर थे कि तरुण जरूर से अपने पिछले जन्म की बातें बोल रहा है और उस जन्म में वो बद्री हुआ करता था। ऐसे में वो तरुण से पूछने लगते हैं कि वो किस जगह पे है और तभी अचानक ही गौरव खुद को खाबा फोर्ट के पास पाते हैं। जी हाँ, नाउ दिस वाज इम्पॉसिबल क्योंकि वो तो होटल रूम में थे और तभी उन्हें अपने पीछे से बद्री की आवाज आती है जो कहता है कि हम यही रहते थे बाप जी। इस पॉइंट पे गौरव समझ चुके थे कि समहाउ वो भी तरुण के कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन चुके थे। गौरव सर ने गौर किया कि आसपास का माहौल कुलधारा से काफी मिलता था। फर्क बस इस किले का था जो एक पहाड़ी पर बना था। इस काल में खाबा काफी समृद्ध दिखाई दे रहा था और आसपास एक से एक घर, सुंदर नक्काशियां, गढ़ी हुई मूर्तियां और कई आलीशान किले बसे हुए थे। तभी अचानक से बारिश होने लगती है, लेकिन गौरव अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उसी किले पर खड़ा रखना चाहती थी। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि यहाँ से सारा गांव साफ साफ दिख रहा था। फिर बद्री कहने लगता है कि पहले ऐसे ही यहाँ बारिश होती थी। ये गांव काफी समृद्ध था, लेकिन धीरे धीरे बारिश बंद हो गई। यहाँ के कुएं सूखने लगे और पानी की दिक्कत आने लगी। इसके अलावा यहाँ का दीवान सलीम सिंह इन्हें बहुत प्रताड़ित करने लग गया था। उसकी नजर सरपंच की बेटी पे थी और ऐसे में गांव वाले मिलकर उसका सामना किया, उसके सैनिकों का सामना किए। 1845 तक यहाँ सिर्फ 70 लोग ही बचे थे क्योंकि बाकी लोगों ने गांव को छोड़ दिया था और फाइनली ये 70 लोग भी यहाँ से निकलने का सोचे। कई
कई लोगों की जान भी चली गई थी इस भुखमरी की वजह से और दीवान खुद भी बदमाश था। इन बचे हुए 70 लोगों में से बद्री भी था और जाते जाते उन सभी ने शाप दिया कि इस जगह पे आज के बाद कोई भी नहीं रह पाएगा। और शायद यही वजह है कि आज भी वो जगह इतना रहस्यमयी है जहां कोई नहीं रहता। तो ये सब के बाद अचानक गौरव सर और तरुण होश में आते हैं और इन्हें अब काफी कुछ पता चल गया था। तरुण भी फाइनली शांत हो गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो इतना विचलित हमेशा क्यों था। एंड गौरव सर समझ गए थे कि खाबा से एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास जुड़ा हुआ है। तो आगे जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इस जगह पे करने जाते हैं तो वो गांव वालों को आश्वासन देते हैं कि वो किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने नहीं आए हैं, बल्कि लोगों तक इस जगह के दर्द को पहुंचाने आए हैं। अब गौरव सर की अनफॉर्चुनेट मृत्यु के बारे में तो हम सबको पता है और यहाँ मैं आपको बता दूं कि उनकी टीम ने उनसे कई बार कांटेक्ट भी करा है आफ्टर हिज डेथ। ऐसे में उन्हें शायद गौरव सर की मौत की वजह भी पता हो, लेकिन वो इसके बारे में दुनिया को बताना नहीं चाहते। नाउ हर इंसान की तरह उनके निजी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके बारे में किताब में थोड़ा जिक्र किया गया है, लेकिन मैं यहाँ उन बातों को वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आई फील कि दैट इज पर्सनल। यहाँ मैं बस उनके काम पे ही बात करने आया था और पिछले 3 वीडियोज में मैंने ऐसा ही कुछ किया है जहां मैंने उनके काफी सारे केसेस को कवर किया। मेरे तरफ से ये गौरव सर पे फाइनल वीडियो है। ऑल्दो मैं एक टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ विच इज कैसे लोगों ने गौरव सर से कांटेक्ट करने की कोशिश करी है उनके मौत के बाद। तो उस वीडियो में मैं तभी काम करूंगा जब इस वीडियो पे एटलीस्ट 75 के लाइक्स आने चाहिए। आई नो आज तक का सबसे बड़ा टारगेट है, बट आई नो आप लोग कर दोगे और तभी मैं काम शुरू करूंगा। और हाँ, यहाँ मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं कुछ भी अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा, सब किताब में लिखा हुआ है। अब इनको मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। मेरा अपना कुछ पर्सनल ओपिनियन है जो कि मैं शेयर नहीं करूंगा।